हेलो लर्नर्स। ये वीडियो में हम देखेंगे कि इस फंक्शन को कैसे यूज किया जाता है। वैसे तो इज के बहुत सारे सब फंक्शंस है, जैसे कि इज टेक्स्ट, इज नंबर, इज एरर, देन इज एरर। सो ये सारे फंक्शन है जिसको हम आज देखने वाले हैं। अभी इसके जो पर्पसेस है वो अलग अलग है, कि जब भी मुझे देखना है कि मेरी वैल्यू जो है वो टेक्स्ट है या वो नंबर है या तो वो एरर है, तो वो है या नहीं है। तो ऐसा हम क्वेश्चन एक्सेल को पूछ रहे हैं। सो व्हेन वी आर आस्किंग कि भाई ये टेक्स्ट है क्या, तो आंसर क्या मिलेगा, या तो यस या तो नो। सो दैट मीन्स ट्रू या तो फॉल्स। तो इस टेक्स्ट यूज करके हमें जो आंसर मिलेगा दैट विल बी आइदर ट्रू और फॉल्स। अभी देखते हैं कि उसका जो अलग अलग फंक्शन है उसका यूज क्या है। सो इस ब्लैंक फंक्शन जो है वो ट्रू कब रिटर्न करता है, जब भी हमारा सेल एम्प्टी है तब। सो कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है, उसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें से कितनी ब्लैंक्स है, यानी कि कितने मिसिंग डेटा है। तो उस टाइम पे ये इस ब्लैंक का यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हमें कभी ये भी चेक करना होता है कि मेरा जो ये डेटा है या वैल्यू है वो टेक्स्ट में है या नंबर में है। तो उस टाइम पे हम इज टेक्स्ट और इज नंबर ये दोनों को हम यूज कर सकते हैं। अगर मुझे नंबर है या नहीं वो चेक करना है तो इज नंबर यूज करूंगा। मुझे अगर टेक्स्ट है या नहीं है वो चेक करना है तो मैं इज डॉट तो मैं इज टेक्स्ट फंक्शन यूज करूंगा। सिमिलरली एक्सेल में बहुत सारी एरर्स भी है, अलग अलग कैटेगरी की एरर जिसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि एन ए एरर है, यानी नॉट अवेलेबल वाली एरर है, वैल्यू वाली एरर है, रेफरेंस की एरर है, डिवीजन बाय जीरो वाली एरर है, नंबर नहीं है ऐसी एरर है, नॉट न्यूमरिक ऐसी एरर है, नेम की एरर है, या तो नल की एरर है। तो ये सारी एरर्स ऐसी है कि जो एक्सेल में आपको कभी ना कभी फेस करनी पड़ सकती है। कभी आपने फॉर्मूला गलत रख दिया या फिर रेफरेंस चेंज हो गया, तो उस टाइम पे ये सारी एरर्स आ सकती है। नाउ व्हेन यू आर डीलिंग विद लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, तो उस टाइम पे मैन्युअली उसको चेक करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसीलिए वहां पे हम इज एरर करके यूज कर सकते हैं, एंड देन वी कैन काउंट कि कितनी एरर्स है और कहां पे एरर्स है। सिमिलरली इज ई आर आर ऐसे एक फंक्शन है जिसको प्रोनाउंस आप इज एरर करके कर सकते हो, बट वो स्पेसिफिकली नॉट अवेलेबल की एरर को छोड़ के बाकी सब एरर के लिए काम करेगा। सो लेट अस सी द एग्जांपल। तो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज और एरर ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई है। तो लेट अस सी ये इज ब्लैंक इज टेक्स्ट ये कैसे काम करता है। सो फर्स्ट मेरे पास ये वैल्यू है एक, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला रखूंगा कि इज ब्लैंक, और फिर ये आर्ग्यूमेंट में क्या पूछ रहा है, वैल्यू, यानी जो सेल में हमें चेक करवाना है तो वो सेल का रेफरेंस। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट एरो प्रेस करके इसका रेफरेंस दे देता हूँ, एंड देन आई हिट एंटर। सो यहाँ पे फॉल्स दिखा रहा है। उसका मतलब क्या है कि वो सेल एम्प्टी यानी कि ब्लैंक नहीं है, इसलिए वो फॉल्स दिखा रहा है। अभी यही फॉर्मूला को मैं ड्रैग कर लेता हूं, तो ये हिरेन। सो इट इज ऑल्सो कंटेनिंग एन इंफॉर्मेशन। पहले वाले में वैल्यू थी, दूसरे वाले में टेक्स्ट है, लेकिन ये ब्लैंक नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स दिखाएगा। अभी जैसे ही मैं उसको नीचे ड्रैग करता हूं तो यहाँ पे ये ट्रू आ गया। वाई ट्रू? क्योंकि वहां पे ब्लैंक है, कोई भी वैल्यू नहीं है, ना ही टेक्स्ट है ना ही नंबर है। सिमिलरली मैं अगर इसको नीचे तक ड्रैग करते चला जाऊं तो यहाँ पे हर जगह पे मुझे फॉल्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज है, ब्लैंक नहीं है। ठीक है। सो दिस इज हाउ इज ब्लैंक फंक्शन वर्क्स। अभी दूसरा जो है कि मुझे देखना है कि मेरी वैल्यू है वो टेक्स्ट है या नहीं है, तो उसके लिए हम इज टेक्स्ट का यूज करेंगे। सो इज इक्वल टू इज टेक्स्ट, और फिर हम वहां पे वैल्यू है उसका रेफरेंस देंगे, यानी कि ये जो एल कॉलम में हमने डेटा रखा है उसका, एंड देन लेट मी प्रेस एंटर। तो यहाँ पे तो फॉल्स आ गया। क्यों? क्योंकि एक है वो नंबर है, टेक्स्ट नहीं है। ये फंक्शन क्या चेक करता है कि अगर टेक्स्ट होगा तभी जाके वो चेक करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लेट मी ड्रैग इट। अभी देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया। ट्रू क्यों आया? क्योंकि हिरेन है वो टेक्स्ट है, नंबर नहीं है। यहाँ पे फॉल्स आ गया क्योंकि ये तो ब्लैंक है। सिमिलरली ये डेट है, और हमने डिस्कस पास्ट में किया था कि डेट है वो एक्सेल में बैकएंड में एज अ नंबर ट्रीट किया जाता है, इसलिए हम 8 नवंबर है उसको मैं प्लस 10 करूंगा तो वो 18 नवंबर हो जाएगा। सो इट इज एक्टिंग एज अ
नंबर, तो यहाँ पे ये टेक्स्ट नहीं है, इसीलिए हमें फॉल्स दिखा रहा है। अभी सोचिए इसके लिए क्या होगा, हम ट्रू फॉल्स जो बुलियन वैल्यूज है उसके लिए अगर मैं ड्रैग करूंगा तो क्या आंसर आएगा? एग्जैक्टली exactly. हमने डिस्कस किया था कि ट्रू यानी 1 एंड फॉल्स यानी 0, तो अगेन बैकएंड में 1 एंड 0 काम कर रहा है, सो ये टेक्स्ट नहीं है, तो यहाँ पे ये फॉल्स दिखा रहा है। सिमिलरली अगर मैं आगे बढ़ूंगा, ये जो फ्लॉट नंबर है 12.53 डेसिमल नंबर्स है, उसके लिए भी ये फॉल्स दिखाएगा। एंड इफ आई गो टिल डाउन, ये हर जगह पे मुझे फॉल्स दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे उनको टेक्स्ट नहीं मिली है। सो अभी हम देखते हैं कि ये इज नंबर फॉर्मूला जो है वो कैसे काम करता है। तो ये नंबर्स को आइडेंटिफाई करके ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सो उसके लिए भी फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इज इक्वल टू इज नंबर, और फिर हम ये जो वैल्यू जिसको हमें चेक करना है उसका हम रेफरेंस दे देंगे। तो इसने ट्रू रिटर्न किया, क्यों? क्योंकि एक है वो नंबर है। सिमिलरली अगर हम ये हिरेन को देखेंगे तो वहां पे फॉल्स दिखाएगा, यहाँ पे ब्लैंक है तो फॉल्स आएगा अगेन। और ये जो 8 नवंबर है वो ट्रू, क्योंकि हमने देखा था कि वो बैकएंड में नंबर ले रहा है, इसके लिए ये फॉल्स दिखाता है। और जैसे ही मैं डाउन द लेवल इसको मैं ड्रैग करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12.53 है तो उसको ट्रू दिखाएगा, बाकी सबके लिए ये फॉल्स दिखाता है। सो दिस इज हाउ इज नंबर इज वर्किंग। तो अभी हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की ओर, जिसका नाम है इज एन ए, यानी कि ये जो नॉट अवेलेबल वाली एरर है उसको कैचअप करता है। सो कभी भी हमें देखना है कि नॉट अवेलेबल वाली जो एरर है वो कितनी है, कहाँ पे है, सो उसके लिए हम ये फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन को यूज करने के लिए इज इक्वल टू और उसके बाद इज एन ए, और उसके बाद हम ये वैल्यू का रेफरेंस दे देंगे एंड देन विल हिट एंटर। यहां से मैं इसको ड्रैग कर लेता हूं, देखिए हर जगह पे फॉल्स आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई एरर नहीं है, बट इफ यू सी यहाँ पे एन की एरर है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसने ट्रू रिटर्न कर दिया है, बाकी हर जगह पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो दिस इज हाउ इज एन इज वर्किंग। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इज एरर, यानी कि कोई भी एरर होगी तो ये हमें ट्रू करके बताएगा। सो इज इक्वल टू इज एरर, ध्यान रखना है पूरा जो एरर लिखा हुआ है इज ई आर आर ओ आर, वो वाली फॉर्मूला लेनी है हमें, और उसके बाद हमें रेफरेंस देना है हमारी ये वैल्यूज का, और फिर मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर जगह पे मुझे ट्रू मिल रहा है क्योंकि ये कोई ना कोई एरर है, एन है, डिवीजन बाय जीरो है, नेम का एरर है, फिर रेफरेंस की एरर है, वैल्यू की एरर है, नंबर की एरर है, नल है। सो ये सारी एरर्स है, तो इसके लिए ये जेनेरिक फाइंड करेगा, कोई भी एरर इसको मिलेगी ये ट्रू रिटर्न करेगा। और लास्ट में है इज ई आर आर, ये फंक्शन है वो क्या करता है, लेट अस सी दैट। हमने रेफरेंस दे दिया, अभी मैं इसको ड्रैग करता हूं डाउन द लेवल, और आप देखिएगा ये सिर्फ एनए को छोड़ के सारी की सारी एरर्स को ये हाईलाइट कर रहा है, यानी कि ये पहचान पा रहा है और उसको ट्रू रिटर्न कर रहा है। सो जैसे हमने डेफिनेशन में समझा था कि इज ई आर आर जो फंक्शन है वो एनए को छोड़ के बाकी सब एरर को पकड़ेगा। सो कभी ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि मुझे ये एनए की एरर है उसको कैप्चर नहीं करना है, उसके अलावा जो सारी एरर्स है उसको सिर्फ कैप्चर करना है, तो उसके लिए हम इज ई आर आर उसको हम यूज कर सकते हैं। सो आई होप इट इज यूजफुल टू यू। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू प्रैक्टिस ऑफ दिस सेशन, इसका प्रैक्टिस करिए, ये शीट आपके साथ शेयर की गई है, सो यू कैन प्रैक्टिस दिस, एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरी प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस। थैंक यू सो मच।